हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सिंगर आतिफ असलम की कंप्लीट जर्नी, एवोल्यूशन ऑफ आतिफ असलम। 12 मार्च 1983 को वजीराबाद में जन्मे आतिफ असलम ने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत अर्ली 2000 में की। कैसे गाऊं मैं, ये भी मैंने बताना है आपको। कोई और गाना गवा लें, ये गाना ना गवा। जब उन्होंने पाकिस्तान के एक और वेल नोन टैलेंटेड आर्टिस्ट गौहर मुमताज के साथ मिलके एक बैंड फॉर्म किया जल, और इस बैंड से रिलीज हुआ ऑल टाइम हिट ट्रैक आदत आतिफ असलम का गाया हुआ फर्स्ट एवर सॉन्ग था, जो 2003 में रिलीज हुआ। बिना किसी प्रमोशन, बिग बजट और बिग म्यूजिक लेबल के इस गाने ने पाकिस्तान में क्रेजी पॉपुलैरिटी गेन की एंड पाकिस्तान में आतिफ असलम के डाई हार्ड फैंस एज ए ग्रुप खुद को आदीज बुलाते हैं। असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? वो कहाँ गया था? और इस गाने के टाइटल आदत पे बेस्ड जल द बैंड की फर्स्ट एंड फुल फ्लेज्ड एल्बम के आने से पहले ही आतिफ ने ये बैंड छोड़ दिया और एज ए सोलो आर्टिस्ट म्यूजिक में अपना करियर परस्यू करने का डिसीजन लिया। आतिफ और गौहर मुमताज का अलग होना उनके फैन बेस के लिए काफी शॉकिंग था, और ये उस दौरान एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी थी जिसमें स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि मनी, ईगो क्लैशेस, क्रिएटिव डिफरेंसेस और मिसमैनेजमेंट के चलते दोनों आर्टिस्ट अलग हुए हैं। अलग क्यों हो गए? इसके बहुत सारे रीजंस थे, और दोनों के अलग होने का रीजन डिटेल में आतिफ असलम ने खुद एक पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया है। और बैंड से अलग होने के बाद 17 जुलाई 2004 को रिलीज हुई आतिफ असलम की पहली स्टूडियो एल्बम जल परी, जिसमें 11 ट्रैक्स थे, और ये रहा इस एल्बम का पहला ट्रैक जिंदगी। फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, तहज़ीब का मिलेगी तुझे, तेरे बातों नहीं लगता है जी में, मंजूर मेरे सुख दे के सच की तलाश है, दूर आकाश है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। इस एल्बम में से 2 गाने आदत और भीगी यादें बॉलीवुड फिल्म्स में भी यूज हुए, एंड इन दोनों फिल्म्स के मोहित सूरी डायरेक्टर थे, जिसमें इमरान हाशमी भी थे। और इस एल्बम की रिलीज के कुछ ही महीने बाद 27 सितंबर 2004 को रॉक बैंड जल की भी डेब्यू स्टूडियो एल्बम रिलीज हुई आदत, एंड दोनों एल्बम्स के ये 4 सिमिलर गानों को लेकर भी आतिफ असलम और गौहर मुमताज के बीच एक डिस्प्यूट शुरू हुआ था कि कौन इन सॉन्ग्स के राइट्स को ओन करता है। लेटर ऑन गौहर मुमताज ने आतिफ असलम के अगेंस्ट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस भी फाइल कर दिया, एंड कोर्ट में दोनों पार्टीज ने हार्ड प्रूफ भी दिए कि कौन इन 4 डिस्प्यूटेड सॉन्ग्स के ओरिजिनल राइट्स ओन करता है, जिसपे कोर्ट ने जजमेंट दोनों पार्टीज के फेवर में दिया और सभी डिस्प्यूटेड सॉन्ग्स को बोथ आतिफ असलम एंड गौहर मुमताज की कॉम्पोजिशन बताते हुए सिमिलर ट्रैक्स को अपनी अपनी एल्बम में यूज करने की परमिशन दी। कोई ना जाने फिर क्यों आए
हालांकि दोनों एल्बम्स ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर रही, जिससे रिलेटेड पाकिस्तान के मिलेनियल्स की भी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। अपनी डेब्यू एल्बम के अगले ही साल 2005 में आतिफ असलम ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया मोहित सूरी की फिल्म जहर से, जिसमें उनकी एल्बम जल परी से ट्रैक भीगी यादें म्यूजिक कंपोजर मिथुन ने रिक्रिएट किया। वो लम्हे, वो बातें कोई और इसी गाने से आतिफ असलम की आवाज पहली बार एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म में इंडियन ऑडियंस को सुनने को मिली। वो भीगी भीगी यादें। इससे पहले आई उनकी एल्बम के गाने इंडिया में कितने पॉपुलर थे उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने फर्स्ट टाइम आतिफ असलम की आवाज में जो सॉन्ग सुना था वो यही था। सागर की गहराई से गहरा इनफैक्ट इसका रिमिक्स वर्जन भी बहुत सही लगता है मुझे। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने। इनफैक्ट बॉलीवुड में अपने पहले ही सॉन्ग के लिए उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला, लॉस्ट टू हिमेश रेशमिया फॉर आशिक बनाया आपने। एंड उसी साल रिलीज हुई मोहित सूरी की फिल्म कलयुग में फीचर हुआ सॉन्ग आदत, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। जिसका इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि उस जमाने में ये गाना टीवी या एफएम पे कहीं पे भी सुनने को मिल जाए तो जो सुकून मिलता था मैं बता नहीं सकता। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे क्योंकि उस टाइम ऑप्शन ही नहीं था कि कोई भी गाना डाउनलोड करके कभी भी सुन लो, इसीलिए जब भी टीवी पे आता था गूज बम्स आ जाते थे। भाई सच में मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, खासकर सॉन्ग का ये वाला पार्ट। यार भाई दिल ले लो मेरा, पर वो टाइम वापस ले आओ, नकली लोगों ने गंद मचा के रखा है। और गाने का ये पार्ट आप में से भी किसी ने गाने की कोशिश की है तो कमेंट में बताओ। इवन इसके म्यूजिक वीडियो में कुणाल खेमू के इंटेंस लुक्स और आशुतोष राणा सर के साथ इस कान फाड़ लड़ाई को देखने का भी अपना ही मजा था। चैनल की कसम खा के बोल रहा हूँ, बचपन में एक बार सड़क के किसी छपरी से मेरी लड़ाई हो गई और मैंने भी ऐसे सेम स्टाइल में उसका कान पकड़ा और उसकी आत्मा बाहर आ गई। इवन कॉलेज बैंड्स ने आदत को तो अपना डिफॉल्ट कवर सॉन्ग ही बना लिया। जिस वक्त प्लेबैक सिंगिंग ज्यादा पॉलिश्ड और क्लासिकल बेस्ड होती थी, वहीं आतिफ असलम की क्रैक्ड वॉइस और रॉ इमोशंस ने उनके सिंगिंग स्टाइल को मेन स्ट्रीम बनाया और बहुत से अपकमिंग सिंगर्स को अपनी वॉइस में ग्रेनी टेक्सचर लाने के लिए इन्फ्लुएंस किया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के एक और फेमस बैंड जुनून के एक ट्रैक का कवर सॉन्ग भी गाया। 2005 में ही आई एक इंडिपेंडेंट अमेरिकन फिल्म मैन पुश कार्ट में भी आतिफ असलम की एल्बम जल परी के 3 गाने यूज किए गए। जागे हैं सोए नहीं ऐसी है तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। फिर 2006 में आई फिल्म बस एक पल में भी आतिफ असलम का गाया हुआ एक गाना था और ये पहली बार था जब मैंने आतिफ असलम को टीवी पे देखा। मिथुन का कंपोज किया हुआ ये ट्रैक भी 2006 का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग बना और आज भी ये गाना आउटडेटेड नहीं लगता। जीना नहीं बिन तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। और इस गाने के लिए भी उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लॉस्ट टू शान फॉर चांद सिफारिश। चांद सिफारिश जो करता हमारी। फिर 22 दिसंबर 2006 को रिलीज हुई आतिफ असलम की दूसरी स्टूडियो एल्बम दूरी, जिसे उन्होंने बहुत से इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके बनाया था, जिसमें लिरिसिस्ट समीर अंजान, सैयद कादरी एंड सचिन गुप्ता और मिथुन जैसे म्यूजिक कंपोजर्स इंक्लूडेड थे। इस एल्बम में 9 ट्रैक्स थे और पहला था एल्बम का टाइटल ट्रैक दूरी। दूरी सही जाए ना। ये गाना मैंने पहली बार नोकिया 6600 से इंस्पायर्ड एक पॉकेट एफएम रेडियो पे सुना था और पहली बार में ही मुझे ये इतना पसंद आया कि जब भी मैं एफएम ऑन करता था इसी उम्मीद में रहता था कि काश ये वाला सॉन्ग फिर से आ जाए। हर राह में तू आए नजर मंजिल पास नहीं क्या तू मेरे पास है। हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठीक कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पल। इस एल्बम का ट्रैक कुछ इस तरह भी कल्ट फेवरेट है जिसे मिथुन ने कंपोज किया था। ये गाना आतिफ के बाकी ट्रैक से थोड़ा डिफरेंट है। जो भी गम है ये तेरे
जहाँ उनके गानों में उनकी आवाज में रॉनेस और ग्रंज टेक्सचर रहता है, वहीं ये सॉन्ग थोड़ा सॉफ्ट और सूदिंग था। माहिया वे सोनिया दिल नहीं लगना, मुझको पता मेरा दर है कहाँ बोला, मुझको पता और पिया मेरा दर से दिया क्यों तू ना आए रे। ये आतिफ असलम की पहली इंटरनेशनल एल्बम थी जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में पॉपुलर रही। अपनी पहली दोनों एल्बम्स की सक्सेस के बाद 2008 में उनकी तीसरी और अब तक की आखिरी सोलो स्टूडियो एल्बम रिलीज हुई, मेरी कहानी, जिसमें टोटल 11 ट्रैक्स थे। झूला झुलाए पनघट नदिया किनारे, ये मेरी जिंदगी बस एक ख्वाब है, सबर दे जो मन होता है, क्यों छोड़ गए रास्ते। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। एंड 2008 में ही रिलीज हुआ फिल्म रेस में आतिफ असलम का ये रोमांटिक ट्रैक पहली नजर में। तू जो मिली एक दिन मुझे। 2008 एक ऐसा साल था जब बॉलीवुड म्यूजिक अपनी पीक पर था और उस दौरान खरीदी हुई एक MP3 डिस्क में एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्म सॉन्ग्स थे। ये म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के लिए गाया हुआ आतिफ असलम का पहला सॉन्ग भी था। बाखुदा तुम ही हो हर जगह। एंड उसी साल आई फिल्म किस्मत कनेक्शन में प्रीतम का कंपोज किया हुआ एक और ट्रैक बाखुदा तुम ही हो भी आतिफ सर ने गाया। तुम ही हो बेशुमार, तुम ही हो। और ये भी इंटेंसली पॉपुलर रहा। ये आतिफ असलम की सॉफ्ट सिंगिंग और सिग्नेचर रॉनेस का कॉम्बो था जो डेफिनेटली क्लिक करना ही था। तुम ही हो बेशुमार, तुम ही हो। फिर 2009 में आई फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में सर के 2 गाने थे कंपोज्ड बाय प्रीतम। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me. और इस रोमांटिक ट्रैक का ये इंग्लिश वाला पार्ट गाने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लिरिक्स सही हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। Shining in the sailors, some fall upon the ocean, come and feel me. Singing about the weather, come and feel me. तेरा होने लगा हूँ। अब क्योंकि उस दौरान इंटरनेट एक्सेस इजीली अवेलेबल था तो मैंने साइबर कैफे में जाके ये गाना सॉन्ग्स पीके की वेबसाइट से डाउनलोड किया था। आँखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने मिल के भी हम ना मिले तुमसे। और ये वाला सॉन्ग बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर सैड रोमांटिक सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल हुआ, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा। जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अपना तीसरा फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लॉस्ट टू मोहित चौहान फॉर मसक अली। मसक्कली उड़ मटक्कली। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बताना। इसके अलावा 2009 में आए एक पाकिस्तानी टीवी कमर्शियल के भी वो प्लेबैक सिंगर है। एंड थ्रू आउट द वीडियो आतिफ की वॉइस में आपको कई टीवी कमर्शियल्स देखने को मिलेंगे। एंड 2009 में ही उन्होंने कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 2 के लिए 5 ट्रैक्स रिकॉर्ड किए। फिर साल 2010 में आई फिल्म प्रिंस, जिसमें उनके गाए हुए 4 गाने थे। और ये सॉन्ग आतिफ असलम का गाया हुआ पहला हाई एनर्जी डांस नंबर भी था। और मैंने सोच के रखा है जब भी मैं 10 लाख की इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक लूंगा तो इसी गाने पे रील बनाऊंगा। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। और जब उसी बाइक पे अपनी बंदी को बिठा के वीडियो शूट करवाऊंगा तो ये वाला सॉन्ग लगाऊंगा। तेरे लिए जो दीवाना बन के तेरे लिए, आ भी जा सनम यूं ना कर सितम तेरी बाहों में।
तेरी था सोची ना तैनू ऑल्सो 2010 में ही उन्होंने पंजाबी फिल्म मेल करा दे रब्बा का ये ट्रैक गाया। एंड द थिंग इज, ये ट्रैक भी म्यूजिक लेबल टिप्स का था और आतिफ असलम ने क्योंकि इंडिया में टिप्स इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसी वजह से वो मेजरली टिप्स इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड रहे। हम फिर से जिएंगे खुद कुछ करना पड़ेगा हमको हूँ खुदी से लापता। एंड 2011 में आई फिल्म फालतू में उनका गाया हुआ एक ट्रैक था। एंड मोहम्मद रफी साहब के एवरग्रीन ट्रैक गुलाबी आंखें का अनप्लग्ड वर्जन भी उन्होंने गाया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी इस सॉन्ग के ओवर द टाइम कई कवर सॉन्ग्स बन चुके हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों। मैं लुट गया मान के दिल खा कहा मैं कहीं का ना रहा। गुलाबी आंखें जो मेरी देखी दीवाना है। फिर एज एन एक्टर उन्होंने फिल्म डेब्यू किया 2011 में आई एक पाकिस्तानी सोशल ड्रामा फिल्म बोल में। ये फिल्म इंडिया में भी बहुत से लोगों ने देखी है एंड मुझे भी ये पसंद आई। और अब तो तबाही फिरेगी जब अब्बा को पता चलेगा। शुरू होगी डिप्रेशन। कभी अच्छी तस्वीर भी देखा करो फ्यूचर की। अगले साल इंशाल्लाह जब मैं डॉक्टर बन चुका हूँगा और तुम मेरी बीवी बनने के बाद, सिंगर बनने के बाद एक सेलिब्रिटी बन चुकी होगी। इनफैक्ट इसे IMDb पे 9000 लोगों ने 8.2 की रेटिंग दी है। मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार फिल्म जरूर देखना, जिसमें आतिफ असलम के गाए हुए 2 गाने हैं जिन्हें उन्होंने कंपोज भी खुद किया था। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया दिल से मान लो कहा पिया ओ रे पिया पिया रे मोहब्बत है। एंड 2012 में आई फिल्म तेरे नाल लव हो गया में गाए हुए उनके सॉन्ग्स भी ऑडियंस को बहुत पसंद आए। और उसी साल एक सिंगिंग रियलिटी शो सुर क्षेत्र में वो टीम पाकिस्तान के कैप्टन रहे एंड टीम इंडिया के कैप्टन हिमेश रेशमिया थे। ये शो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में टेलीकास्ट हुआ, जिसने ह्यूज पॉपुलैरिटी गेन की। शो में आतिफ और हिमेश के बीच हीटेड आर्गुमेंट्स ने चैनल्स को भर भर के TRP दी। आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने इतने गाने गवाए हैं सिंगर्स से। जी जी कुछ तो ख्याल कीजिए। और मैं वही ख्याल करके कह रहा हूँ कि बहुत कमाल का गाया तुमने। आई थिंक यही एक स्टैंडर्ड है म्यूजिक डायरेक्टर का। तो मेरे नजदीक अगर ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है तो फिर अल्लाह मालिक म्यूजिक डायरेक्शन का। एंड इस शो के विनर रहे पाकिस्तानी सिंगर नबील शौकत अली। मोरी अरज सुनो रब्बा सच्चा जब तुम ये मानोगे जुड़ोगे तो जानोगे मेरी खातिर बना है तू। और फिल्म प्रिंस के बाद उन्होंने 2013 में आई विवेक ओबरॉय की एक और फिल्म जनता भाई की लव स्टोरी के लिए भी 3 गाने रिकॉर्ड किए। न जाने क्यों तुझ पे है आ रहा है ना है ना है ना आंखों से काजल बहा है जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने। एंड म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम और आतिफ एक बार फिर रीयूनाइट हुए फिल्म रेस 2 के साउंड ट्रैक के लिए। बार नहीं ये दिल 100 बार है टूटा पर शौक मोहब्बत का। एंड फिल्म का ये हाई एनर्जी ट्रैक उन्होंने विशाल डडलानी के साथ मिलके गाया। खोया हूँ मैं आगोश में तू भी कहाँ कभी सकूं
कभी लागे बला है कभी दुआ और फिल्म तेरे नाल लव हो गया के बाद उन्होंने म्यूजिक कंपोजर्स सचिन जिगर के साथ फिर से काम किया फिल्म रमैया वस्तावैया के साउंड ट्रैक के लिए। असर ये कैसा तेरी चाहत का है मुझ पे हो गया जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा पहले। और फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में भी उनके गाए हुए 2 गाने थे। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं जन्म हो तू ही मेरे पास माँ जन्म चन्ना लिख के मैं तेरा जमी जागती है ये आसमां जानता है तू कितना। और अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो 2013 में ही 29 मार्च को उन्होंने सारा भरवाना से शादी कर ली जिनसे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिवील किया कि एक बार दे लॉस्ट ए चाइल्ड जब 4 to 5 मंथ्स प्रेगनेंसी में उनकी वाइफ को मिसकैरेज हुआ था। फिर 2014 में आई फिल्म एंटरटेनमेंट में उनके 2 गाने थे। नहीं मैं सामने ये कैसे मान लूं दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे। एंड 2015 में आई फिल्म बदलापुर के लिए उन्होंने ये एक सॉफ्ट मेलोडिक सॉन्ग रिकॉर्ड किया। कैसे जीना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। इस सॉन्ग के लिए भी उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। लॉस्ट टू अरिजीत सिंह फॉर सूरज डूबा है। दिल को सुकून चाहिए और फिल्म बजरंगी भाईजान के साउंड ट्रैक में भी उनका एक गाना था। तू चाहिए शामों सुबह आ रहा हूँ मैं जिंदगी आ रहा हूँ मैं नींद गई चैन गया सावन बिन रहन गया। एंड उसी साल एक पाकिस्तानी फिल्म हो मन जहां में भी उनका एक सॉन्ग था। पर दिल करे तो क्या करे ऑल्सो 2015 में उनका एक कोक स्टूडियो स्पेशल फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 पाकिस्तान टीम के लिए एक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ। एंड मैं आपको बता दूं कि सिंगर बनने से पहले यंग एज में एज ए फास्ट बॉलर उनका पाकिस्तान अंडर 19 टीम में सिलेक्शन भी हो गया था। बट उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने टीम ज्वाइन नहीं की। ताजदारे हरम हो निगाहे करम। ऑल्सो कोक स्टूडियो से रिलीज हुआ उनका ये ट्रैक कोक स्टूडियो पाकिस्तान का 3rd मोस्ट व्यूड म्यूजिक वीडियो भी है। आपके दर से कोई न खाली गया कर दिया वो निराशीला मारे देश बोले बोले दिल तेरा नाम मुझ में बोले। एंड 2006 में आई फिल्म बस एक पल के सॉन्ग तेरे बिन के 10 साल बाद 2016 में मिथुन और आतिफ ने एक बार फिर कोलैब किया फिल्म लव शुदा के एक सॉन्ग के लिए। मर जाए और ये मिथुन की कंपोजिशन में गाया हुआ आतिफ असलम का अब तक का लास्ट सॉन्ग भी है। ओ करम खुदाया है। और फिल्म रुस्तम का ये ट्रैक भी ऑडियंस को बहुत पसंद आया जिसपे करंटली यूट्यूब पे कंबाइंड 700 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। इस सॉन्ग के लिए आतिफ को अपने करियर का 5वां और अब तक का आखिरी बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। लॉस्ट टू अरिजीत सिंह फॉर ए दिल है मुश्किल। मुझे आज तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। फिल्म ए फ्लाइंग जट में उनके 2 गाने थे। कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा। 2016 में ही आई एक पाकिस्तानी फिल्म एक्टर इन लॉ में उनका एक गाना था। दिल ये डांसर हो गया दुख मिलके सवारे सुख मिलके गुजारे यार इलाही 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 मौला। फिर 2017 में आई फिल्म हिंदी मीडियम का ये सॉन्ग म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर के लिए गाया हुआ उनका आखिरी सॉन्ग भी था। कोई हूँ जैसे तू ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये। और फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में उनका एक ट्रैक था कंपोज्ड बाय तनिष्क बागची। मैं अंधेरों से गिरा हूँ
फिल्म स्वीटी वेड्स एनआरआई में उनका ये ट्रैक भी अच्छा है। तुम तो दरअसल सांसों का मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी। और फिल्म ट्यूबलाइट का ये गाना प्रीतम सर के लिए गाया हुआ उनका लास्ट सॉन्ग था। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे। फिल्म करीब करीब सिंगल का ये सॉन्ग आतिफ असलम के अंडररेटेड सॉन्ग्स में से एक है। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल। और फिल्म टाइगर जिंदा है का ये ट्रैक आतिफ असलम का गाया हुआ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग बना, जिसपे कलेक्टिवली यूट्यूब पे 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों। और इसका लाइव वर्जन भी आपने सुना होगा, जिसमें नेहा कक्कड़ कुछ ज्यादा ही जोर लगा रही है। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों। एंड इलियाना डिक्रूज के साथ उनका एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ पहली दफा। सुना है ये रस्में वफा। ये भी आतिफ असलम का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड रोमांटिक सॉन्ग है, जिसपे करंटली यूट्यूब पे 450 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। यूं ही अनजाने में यूं ही। एंड टी सीरीज पे उनका एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ यूं ही, जिसके राइटर और कंपोजर भी आतिफ ही थे। मेरे वादा तेरी जन्नत में आए ख्वाब जी ले यार जी ले। मौला मन को नूर से भर दे मौला। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है जीने की। एंड ये रहे 2018 में आई बॉलीवुड फिल्म्स में आतिफ असलम के गाए हुए सॉन्ग्स। सैनी है धड़कन सेरी है धड़कन। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया। एक बार बेबी सेल्फिश होके। और इस गाने के लिरिक्स भाईजान ने सेल्फिश होके खुद लिखे थे। आओ ना जो भी बाकी कमी है। गाने की कॉम्पोजिशन में विशाल मिश्रा और सिंगिंग में आतिफ असलम ने पूरी जान लगा दी, लेकिन लिरिक्स इतने क्रिंज हैं कि ऐसा लगता है किसी मैन चाइल्ड ने लिखे हैं। वहाँ बैठो ना। क्यों भाई क्यों बैठना है वहाँ। रेस फ्रेंचाइज तो खराब की ही, साथ ही इसका साउंड ट्रैक भी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई मीन लुक एट द प्रीवियस सॉन्ग्स। रेस का पहली नजर, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। रेस 2 का बेइंतहा, बेइंतहा बेइंतहा। और फिर रेस 3 का सामन फिश। सेल्फिश होके वहाँ बैठो ना। के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। कुछ पक में सबसे वो लैला मांगू ज़बान से रब से वो लैला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू नजर में रहो। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। मेरी लैला लैला अब तू है पहला। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो। और ये वाला गाना नुसरत फतेह अली खान साहब की रिटन एंड कंपोज्ड फेमस कव्वाली का रिक्रिएटेड वर्जन है। क्या से क्या हो गए देखते देखते। और इतना शुक्र है कि इसे रोचक कोहली ने रिक्रिएट किया था। अगर ये तनिष्क बागची को मिला होता तो इस गाने में भी ये वाली बीट्स घुसेड़ देता। धीरे धीरे से तेरा हुआ फल तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई 12 बजे 2018 में ही पाकिस्तानी फिल्म परवाज है जुनून में भी उनका एक ट्रैक था। फिर 2019 में आतिफ असलम का एक ही बॉलीवुड सॉन्ग रिलीज हुआ, फिल्म हम 4 का ये सॉन्ग ओलिया। ये उनका अब तक का लास्ट बॉलीवुड सॉन्ग भी था। तेरे रंग मैनू रंग ओलिया। फिर टी सीरीज का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ बारिशें। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता।
और ये पुलवामा अटैक के ठीक एक दिन पहले 13 फरवरी 2019 को रिलीज हुआ था। 2018 में आतिफ असलम बॉलीवुड में अपने पीक पर थे जब उन्होंने 10 बॉलीवुड फिल्म्स के लिए गाने रिकॉर्ड किए थे। बट 2019 में हुई इस ट्रेजेडी के बाद इंडियन फिल्म बॉडीज ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी एंड बहुत से सिंगर्स और एक्टर्स को हिंदी फिल्म से रिप्लेस किया गया। एंड ये रहे 2019 में रिप्लेस किए हुए वो गाने जिनके ओरिजिनल सिंगर आतिफ असलम थे। दिल फिर भी चुपके से ये पूछ रहा तुमसे मैनू जी लैण दे मगर तू मिला तो है ना तो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। चले आओ मेरे हमदम चले आओ ना सोना तेनू रब ने बढ़ाया कितना सोना। इन सब के अलावा 2019 में एक पाकिस्तानी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रिलीज हुई सुपरस्टार, जिसमें आतिफ के गाए हुए ये 2 गाने थे। अंजारा अंजारा मन ये है मेरा है मेरा दिल ना मेरा है इन दिनों। मोर ओवर कोक स्टूडियो पाकिस्तान के सीजन 12 में उनके 3 गाने थे। कुछ शराब मुबारक मुबारक हर सालों करारा मुबारक मुबारक अच्छी पर्दादारी है ये अच्छी राजदारी। फिर 2020 में टिप्स ने आर्काइव्स में से सचिन गुप्ता की कॉम्पोजिशन में एक ओल्ड म्यूजिक वीडियो रिलीज किया जो ड्यू टू सम रीजंस पहले रिलीज नहीं किया गया था। ना जी सकेगा एंड ये रहे 2020 से 2025 तक रिलीज हुए आतिफ असलम के बाकी के पाकिस्तानी सॉन्ग्स एंड म्यूजिक वीडियोस। दीते हंस बोल ना जिंदे साडी ख्वाबिजुल बासितुल ख्वाफिज अर्रा चले तो कट ही जाएगा सफर क्यों देश विदेश फिरे मारा क्यों हाल। इनमें से 2021 में रिलीज हुआ डीजे चेतस का रीमिक्स किया हुआ आतिफ असलम की वॉइस में नादा परिंदे सॉन्ग का ये वर्जन, जो क्रिएट तो 2015 में किया गया था बट ऑफिशियली 2021 में रिलीज हुआ। ऑल्सो 2021 में ही कोक स्टूडियो स्पेशल T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए उनका ये सॉन्ग रिलीज हुआ। देखेगा ये जहां हम सब की ऊंची उड़ान। 2022 में ही एक पंजाबी फिल्म लवर का ये ट्रैक उन्होंने गाया। ऑल्सो 2022 में ही उन्होंने एज एन एक्टर अपना टेलीविजन डेब्यू किया एक पाकिस्तानी टीवी सीरियल संगे माह में। इसके अलावा उसी साल एक पाकिस्तानी फिल्म कमली में भी उनका एक ट्रैक था। साडे वाले मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया। और ये किसी पाकिस्तानी फिल्म में उनका गाया हुआ अब तक का लास्ट सॉन्ग भी है। 2022 से 2026 के बीच एक भी पाकिस्तानी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसमें आतिफ असलम का कोई गाना हो। इनफैक्ट पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर होने के बावजूद उन्होंने अपने एंटायर करियर में सिर्फ 6 ही पाकिस्तानी फिल्म्स के लिए टोटल 8 गाने रिकॉर्ड किए हैं। इससे कई ज्यादा गाने तो उनके बॉलीवुड फिल्म्स में हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? जो भी पाकिस्तान से वीडियो देख रहा है प्लीज कमेंट करके बताना। From the get-go, के नहीं हूँ कमजोर। सजन दसना निकरा, सजन दसना। 2023 में आई पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 का ये ट्रैक उन्होंने गाया। नाल साडा ऐना बुरा हाल साडा ऐना बुरा हाल। तेरा मुखड़ा जिवे नी चन चढ़दा आ। जाने जा ढूंढता जिंदगी में तो सभी प्यार किया। 2024 में एक और पंजाबी फिल्म के टाइटल ट्रैक के भी आतिफ प्लेबैक सिंगर रहे। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी इनमें से 2025 में पाकिस्तान में हुई आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल एंथम भी आतिफ असलम ने गाया। एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना नैना दी गोली चले तुसी हो जाना है चले
ऑल्सो 2025 में ही उन्होंने एक म्यूजिक प्रोग्राम बॉर्डरलेस वर्ल्ड की शुरुआत की, जिसमें उनके गाए हुए 6 गाने थे। तो ये थी आतिफ असलम की अब तक की म्यूजिकल जर्नी। ब्लूटूथ और साइबर कैफे एरा के ऐसे सिंगर जिनकी आवाज इंडिया और पाकिस्तान के यूथ के दिलों में बस गई। एक अंडरग्राउंड बैंड सिंगर से लेकर सब कॉन्टिनेंट की सबसे रिकॉग्नाइजेबल आवाजों में से एक बनने तक का सफर। सॉफ्टनेस और दर्द भरी आवाज का डेडली कॉम्बिनेशन विद ऑफ कोर्स गुड लुक्स। नेक्स्ट एवोल्यूशन किस सिंगर का देखना चाहते हो कमेंट कर दो। एंड मेरे फेवरेट सिंगर के सर का वीडियो जरूर देखना। एंड चैनल मेंबर्स के लिए अरिजीत सिंह का 1 घंटे का फुल लेंथ वीडियो भी अवेलेबल है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।